मेरी आवाज़ देख सकते कैसी हो गई है। देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, आज लगवाने गई थी मैं। और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। रात का 2:30 बज रहा है, तो मैं कल की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल ईद है और सब कुछ बनाना है। तो फटाफट से सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत रेडी कर लूँगी, थोड़ा बहुत कल बनाऊँगी क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, आवाज़ अजीब सी हो रही है। तो देखिए सब कुछ रेडी हो गया है। और ये ऐप था स्नैपचैट में, तो मैंने उसका यूज़ कर लिया, अच्छा लग रहा था ये। इसमें आप टाइम भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं सब कुछ रेडी कर रही हूँ, अच्छे से रेडी कर लेती हूँ सारा सब कुछ। और अब मैं फटाफट से सब कुछ एक बर्तन में करके फ्रिज में रखने जा रही हूँ क्योंकि सारा खाना बन चुका है। अब मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ख़राब नहीं हो, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इतने बड़े बड़े पतीले और कढ़ाई तो फ्रिज में आएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा जगह लेंगे, तो मैंने छोटे छोटे बर्तन में करके रख दिए हैं। अब ये देखिए सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों में कर लिया है। अब मैं रखने जा रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप कितने बर्तन हो गए हैं। अब मैं धोऊँगी, फटाफट से धो लेती हूँ क्योंकि मैंने मेड को छुट्टी दे दी, उनका भी त्यौहार होता है साल में। फ्रेंड्स बीच में पता नहीं कैसी आवाज़ हो गई, एक तो वैसे ही ख़राब है और ऊपर से पता नहीं क्या हो गया। तो फटाफट मैं बर्तन धो लेती हूँ सारे बर्तन, क्योंकि अगर मैं नहीं धोऊँगी तो सुबह के लिए बहुत हो जाएंगे और मुझे ये भी पता है कि मेड नहीं आएगी। तो मेरी मेहंदी देखिए सारी छूटी जा रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगवा कर आई थी, कुछ घंटे पहले लगवाई थी। तो देखिए पता नहीं कैसा कलर आएगा, सुबह अच्छे सा कलर आएगा भी या नहीं। और फ्रेंड्स पता है आपको, इतनी सी हल्की हल्की मेहंदी लगाई है उन्होंने और उसके भी 300 रुपये ले लिए, बताइए। वो भी पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं त्यौहार का। तो एक हाथ में मैंने लगाई है, इतनी घनी मेहंदी लगाई है, आप देख सकते हैं। और उन्होंने देखिए इतनी कम कम लगाई है, 300 रुपये ले लिए। और मेरे हस्बैंड 400 दे रहे थे, पहले उसने 400 मांगे, मगर मैंने कहा आप चुप रहिए, मैं इनको बताती हूँ, मैं पूछती हूँ। फिर मैंने उनसे 300 करवाए। तो अब मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। देखिए सारा किचन साफ़ कर लिया, सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन भी साफ़ कर लिया है। और सब कुछ करके फ्रेंड्स मैं लेटूँगी जाकर, थक गई हूँ, सो जाऊँगी, तभी तो कल की तैयारी हो पाएगी अच्छे से। देखिए लाइट ऑफ़ कर देती हूँ, अब मैं जा रही हूँ। फ्रेंड्स ओवरऑल सब कुछ हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ कैसी हो गई है। तो ये पता नहीं क्यों हो गई है। तो क्या हुआ था, मैंने रोज़ा रखा तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अज़ान होगी, जब इफ्तार का वक्त होगा तो मैं शिकंजी पीऊँगी। तो मैंने बहुत सारा बर्फ़ डाल के इतनी सारी शिकंजी बना ली और 2-3 गिलास खुद ही पी ली, खूब सारा बर्फ़ डाल के। तो उसके बाद में थोड़ी देर में मेरे गले में हल्का हल्का दर्द होने लगा और अब ऐसी आवाज़ हो गई है। और मुझे इनके साथ मेहंदी लगवाने जाना था। ये देखिए मैंने खुद लगाई थी और इसमें मैं लगा नहीं पाती हूँ, तो मैं लगवाने गई थी। ये देखिए, लेकिन बर्तन धोने से सारी छूट गई मेहंदी, लेकिन कलर आ जाएगा मॉर्निंग में। तो क्योंकि मैंने अपनी मेड को भी छुट्टी दी थी, मैंने हालांकि काम ज़्यादा था, मुझे खाना भी बनाना था, लेकिन मैंने कहा कि साल में एक दिन आता है जब जो वर्कर्स होते हैं, मेड्स होती हैं, तो इनको अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। तो अगर हम इनकी छुट्टी नहीं करेंगे तो ये मौका भी इनसे छिन जाएगा। आज के दिन सबकी छुट्टी होती है, स्कूल्स की छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टी होती है, सब कुछ होता है। तो मैंने मेड को भी छुट्टी दे दी। मैंने कहा तुम ईद के दिन मत आना, तो बोली ठीक है। तो वो नहीं आएगी, इसलिए मैंने सोचा जितने भी बर्तन गंदे हुए मैंने उन्हें भी वॉश कर दिया है और खाना सारा ऑलमोस्ट बन गया है, जो कि मैंने अपनी प्यारी बहन अपनी ननद के लिए बनाया है। बहुत कुछ बनाया है और आप लोगों ने देखा जैसे कि। तो अब कल ईद में क्या होता है, बच्चों के कपड़े भी सिल कर आ गए हैं, पठानी सूट बने हैं दोनों के, और मेरे कपड़े भी आ गए हैं। तो कल का व्लॉग जो है आप लोग कल देखिएगा पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए बाय। बहुत थक गई हूँ, टाइम हो गया है 3 बज गए हैं, तो 3 बज गए हैं, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ओवरऑल तैयार करके रख दिया है फ्रिज में। अब कल ये है कि बिरयानी रेडी कर लूँगी, उसकी ग्रेवी सारी मैंने तैयार कर ली है। कल मैं दम बिरयानी बनाऊँगी। करी चिकन भी रेडी हो चुका है, फ्राई भी हो गया है लगभग, बस उसको फ्राई करके वो तैयार करना है।
तो ये सारा सब कुछ मैं पैक करके, वहाँ दही बड़े भी हो गए हैं और फुल्की भी बना ली है, उन सबको दही में कल डालूँगी। तो ये सारा कुछ पैक करके मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर भेजूँगी। तो साल में गाइस एक दिन आता है ऐसा जो हमें अपनों के लिए कुछ स्पेशल करने का मौका मिलता है। तो कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा मन लगा कर करना चाहिए। ये भी एक फैमिली का हिस्सा है और बहुत खुशी होती है ये करने में। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोगों को अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, शब खैर।